सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनाली पार्ट 2। बस से उतरने के बाद मैं अपना लगेज लेती हूँ और उसके बाद जब मैंने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाई तो सिर्फ पहाड़ और पहाड़ पर ढकी हुई बर्फ नजर आई। अचानक से ऐसा लगा कि किसी अलग दुनिया में पहुंच गई हूँ। कुछ देर ठहरने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अरे हाँ, ये तो मनाली है। बस स्टॉप के बाहर एक कैब वाले भैया मिले जिन्होंने कहा कि चलो मैं तुम लोगों को अपने एक पहचान के होटल लेकर जाता हूँ जहाँ पर तुम लोग आराम से रेस्ट कर सकते हो और रुक भी सकते हो। और रास्ते में उन्होंने कहा कि एक पराठे वाली आंटी है जो बहुत टेस्टी पराठे बनाती हैं। और फिर हमने साथ में पराठे खाए और बाद में स्टे का देख लेंगे, पहले तो पराठे खा लें क्योंकि यहाँ के पराठे बहुत फेमस हैं। और फिर हमने साथ में पराठे खाए इतने सुंदर व्यू के साथ। भाई देख रहे हो आप लोग, इतने सुंदर व्यू के साथ ये छोटी सी शॉप है। यहाँ पर आंटी बहुत टेस्टी पराठे बनाती हैं। इसका नाम है कालू। ये उन आंटी का पालतू कुत्ता था और अंकल हमें वहां लेकर आ गए जहाँ पर वो हमें कह रहे थे स्टे के लिए, पर हमें वो जगह पसंद नहीं आई तो हम वहां से वापस आ गए दूसरी जगह ढूंढने के लिए, क्योंकि हमें अपने बजट के अकॉर्डिंग चाहिए था जो कि हमें मिल नहीं रहा था। बस स्टॉप के चारों तरफ हम लोगों ने देखा। काफी मुश्किलों के बाद हमें एक काफी ऊंचाई पर एक होटल मिला और यहाँ पर सामान लेकर ऊपर जाना मतलब एक कूली का काम करना होता है। भाई देख रहे हो, मेहनत, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इतना बड़ा ट्रॉली बैग, ऊपर से ये ऐसे रास्ते जहाँ से अगर हम एक बार गिरे तो सीधा नीचे और हमारा खत्म काम। लेकिन फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलना शुरू कर दिया। आप लोग देख सकते हैं रास्ते कितने खतरनाक हैं। भाई आप लोग देख सकते हो कितने खतरनाक रास्ते हैं और अभी हमें और भी ऊपर जाना है। पता नहीं हम कैसे जा पाएंगे, लेकिन हम फिर भी हिम्मत ना हारते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। क्या आप लोगों को पहाड़ों में आना पसंद है? अगर पसंद है तो प्लीज कमेंट में बताना। देखो गाइज, ऐसे रास्ते हैं, ऐसे रास्तों में जाना है और ये रहा ऊपर, हमें 3rd फ्लोर में जाना है। ये पिंक वाला नहीं, ये इसके बगल वाला होटल है। पिंक वाला शायद कुछ और होगा। देख सकते हैं आप लोग इतनी सकरी गलियां, ऐसा लग रहा है मैं किसी चोर के घर पे जा रही हूँ। मेहनत देखो, मेहनत। कुली बस नहीं, कुली है, सिर्फ रेड कलर के कपड़े पहनने की जरूरत है। अच्छा यहाँ पे सभी लोग प्यारे हैं नहीं? देखो सब थक गए। कौन सा है भाई? अरे वाह, ये मैं, मुझे लगा मैं किसी और के रूम में आ गई। वाह वाह। तो हाँ भाई, हम पहुंच गए हैं अपने सुंदर से व्यू वाले वुडन रूम पर। आवाज सुनकर पता चल ही गया होगा कि हम लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड और खुश हैं। थोड़ा सा रेस्ट करके हम लोग हो जाते हैं रेडी हिडिंबा टेम्पल जाने के लिए। और यहाँ पर हम बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़कर आए थे ऊपर गाइस। हम इतना ज्यादा थक गए थे कि हम शूट भी नहीं कर पाए ढंग से। ये पीछे कम से कम 3 से 4 किलोमीटर हम सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं और यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऊपर इतनी ठंड लगेगी। देखो कैसे मेरी नाक भी लाल हो गई है, पर कोई नहीं, मजा आ रहा है गाइस। आते ही हम लोगों ने सिर्फ 10 से 15 मिनट का रेस्ट लिया है और सीधा यहाँ पर आ गए हैं। ये मनाली में शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी विश मांगो वो पूरी होती है। तो भाई हमने तो अपनी विश मांग ली और साथ में फोटोज भी क्लिक करवा लिए। यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों को लग जाती है बहुत जोरों की भूख और पास में ही हमने देखा कि यहाँ पर एक बेकरी है जहाँ पर सुंदर सुंदर गाने बज रहे हैं और बहुत टेस्टी टेस्टी ब्राउनीज रखी हुई हैं। तो हम लोग तो हैं भाई भुक्कड़, हमसे तो कंट्रोल हुआ नहीं। हम लोग फटाफट से आ गए और फटाफट से खाने लग गए। यहाँ की ब्राउनी सच में बहुत टेस्टी थी। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई नशा कर रही हूँ। और वहां से निकलने के बाद हम आ जाते हैं मॉल रोड पर। ये है मनाली का मॉल रोड। यहाँ पर ढेर सारी दुकानें हैं, गिफ्ट आइटम्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि हम कहाँ कहाँ जाएं हमको समझ में ही नहीं आ रहा था। और मैं तो हूँ थोड़ी सी क्रिएटिव टाइप, तो मुझे ऐसी ही चीजें पसंद आती हैं जहाँ पर कुछ क्रिएटिव चीजें हो रही हैं। तो मैंने देखा यहाँ पर एक अंकल हैं जो लकड़ियों पर पेंटिंग बना रहे हैं। मनाली की कुछ ऐसी एस्थेटिक पेंटिंग्स थी जो सच में बहुत खूबसूरत थी। और फिर हम आ जाते हैं मिनी शो।
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन सारे टेडी बियर्स को ले लूं, पर मैं यहाँ से लेकर जा नहीं सकती और ये बहुत महंगे भी हैं। फिर मुझे दिखा एक छोटू सा ट्रॉली बॉक्स जो कि 1000 का था। मैंने जैसे उसका प्राइस देखा मैंने वापस उसे रख दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अब देखो आप लोग। तो देखा आप लोगों ने कैसे रॉली की सांस फूल गई बॉटल गिराकर। ये इतनी महंगी बॉटल इसने गिरा दी और ऐसे इसका मुंह बन गया था डर के कारण कि अब क्या होगा। अब तो ये बॉटल मुझे लेनी पड़ेगी। पर अच्छा हुआ था कि बॉटल नहीं टूटी, उसका ढक्कन टूटा था। और बॉटल और ये छोटा सा लिप बाम लेके हम लोग आ जाते हैं एक दूसरे शॉप पर। जैम्स वगैरह के लिए फेमस है जो एप्पल के बने होते हैं। यहाँ से मैंने कुछ सामान लिया और फिर मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर स्वीट्स के बहुत सारे आइटम्स थे, जिनमें से मैंने गाजर का हलवा लिया पर मुझे एक भी टेस्टी नहीं लगा। वो पता नहीं कैसे बना हुआ था। और फिर आगे चलते हुए मैंने देखा कि यहाँ पर पूरे लकड़ियों के सामान थे, पूरे वुडन से बनी हुई चीजें थी जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। इतनी प्यारी प्यारी चीजें थी कि लग रहा था कि बस किसी भी एक चीज में हाथ रखें और इसे बस लेके चले अपने साथ। लेकिन इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें हम ला नहीं सकते थे। और यहाँ से घूमने के बाद हम आ जाते हैं वापस से अपने होटल और कर लेते हैं थोड़ी सी मस्ती।